गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 में कहानी दिया है और उस कहानी का नेम है ताकतवर कौन है। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। उसके पहले ये प्रेमचंद लिखे हैं कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। यानी कि अहंकार मीन्स होता है घमंड, यानी कि जिस इंसान को घमंड होगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता और वही उसका दुश्मन होता है। इसीलिए कभी भी अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। घर के सामने चारपाई पड़ी थी, यानी कि एक घर था और उसके सामने एक चारपाई, चारपाई का मतलब हुआ खटिया, पड़ी थी। चारपाई पर एक चादर रखी थी, उस चारपाई पे एक चादर रखी थी। तेज हवा चलने लगी, यानी कि उसी समय तेज हवा चलने लगी। चादर इधर उधर उड़ने लगी, हवा के कारण चादर इधर उधर उड़ने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई, अचानक एकाएक हवा और तेज हो गई। चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। चादर जब तेज हवा हुई तो चादर पेड़ की डाल पर अटक गई। वह हवा से बोली, वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। और वो चादर बोली हवा से कि वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। और वो चादर बोली कि मैं चारपाई पर बैठी थी और तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। हाँ ये तो है, मैं चाहूँ तो सबको हिला दूँ। हवा रानी बोली कि हाँ ये तो सही बात है, मैं चाहूँ तो सबको हिला दूँ। देखो उस चिड़िया को कैसी लुढ़की जा रही है। और वो हवा रानी बोली कि देखो उस चिड़िया को कैसे हवा में लुढ़की जा रही है बेचारी। यह कहकर हवा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी बादल गरजा, तेज़ बारिश होने लगी। तभी क्या हुआ, जब हवा रानी हंस रही थी तभी बादल गरजा और तेज से बारिश होने लगी। चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। वह बोली, बरखा रानी तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। और वो चादर भीग गई और ठिठुरने लगी। तब वो चादर बोली कि बरखा रानी तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो देखते ही देखते सबको नहला डाला। तुमने तो देखते ही देखते सबको नहला डाला। अब चलिए नेक्स्ट पेज में बारिश मुस्कुराई। जब वो चादर रानी बोली कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम तो देखते ही देखते सबको नहला डाला, तो वो बारिश मुस्कुराई। वह बोली, हाँ ये तो है, मैं ना बरसूं तो नदी तालाब सब सूख जाएंगे। और वो बारिश बोला कि मैं ना बरसूं तो नदी तालाब सब सूख जाएंगे। तभी सूरज चमकने लगा, बूंदें गायब हो गई। तभी क्या हुआ कि सूरज चमकने लगा और ये बारिश की बूंदें सभी गायब हो गई। कुछ ही देर में चादर भी सूख गई। चादर बोली, सूरज दादा आप तो बहुत बलवान हैं। तभी चादर फिर बोली कि सूरज दादा आप तो बहुत बलवान हैं, देखते ही देखते सारा पानी सुखा डाला। सूरज हंसकर बोला, हाँ बलवान तो मैं ही हूँ, मैं ना चमकूँ तो चारों तरफ अंधेरा छा जाए। तब सूरज हंसकर बोला कि हाँ मैं ही तो बलवान हूँ, अगर मैं ना चमकूँ तो चारों तरफ अंधेरा छा जाए। चादर ने पूछा, परंतु सबसे ताकतवर कौन है? तब चादर ने पूछा कि परंतु सबसे ताकतवर कौन है? तो वहाँ खड़ा बूढ़ा पेड़ ये सुनकर मुस्कुराया। वहाँ एक पेड़ था बहुत पुराना और वो ये चादर की बातें सुनकर मुस्कुराया। वह बोला, तुम इतना भी नहीं समझती, ये सभी ताकतवर हैं, इन सब से ही तो जीवन है, हम हैं तुम हो। और वो पेड़ बोला कि तुम इतना भी नहीं समझते, इन सब से ही तो जीवन है, हम हैं तुम हो, क्योंकि ये तीनों की ज़रूरत हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। इसी बीच घर से एक औरत बाहर निकली। उसने उछलकर पेड़ से चादर उतारी। चादर को हाथ में लेकर बोली, अरे भाई ये तो धुल भी गई और सूख भी गई। और उस घर से एक औरत बाहर निकली और उस चादर को पेड़ की डाल पर से उतारी और वो बोलने लगी कि ये चादर सूख भी गई, धुल भी गई और सूख भी गई। अच्छा हुआ
ये नीचे मिट्टी में नहीं गिरी। यह सुनकर हवा, बारिश और सूरज तीनों हंसने लगे। तो ये कहानी आप लोगों की ख़त्म हुई और हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि संसार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सबका अपना अपना महत्व होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे शब्दार्थ देखा जाए। यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, आप लोग शब्दार्थ को याद करते रहिएगा। जैसे में गरजना का क्या होता है? जोर की आवाज़ करना। बरखा का बारिश। ठिठुरना का सर्दी से कांपना। जीवन का जिंदगी। बूढ़ा का वृद्ध। ताकतवर का शक्तिशाली। अब नंबर 1 में चलिए प्रश्न उत्तर में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नंबर क में चादर ने हवा से क्या कहा? तो इसका उत्तर क्या होगा कि चादर ने हवा से कहा कि तुम तो बहुत ताकतवर हो। तो इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा कि चादर ने हवा से कहा तुम तो बहुत ताकतवर हो। नंबर ख में देखिए, बूढ़े पेड़ ने किसे ताकतवर बताया और क्यों? बूढ़े पेड़ ने हवा, सूरज और बारिश को ताकतवर बताया है, और इसलिए बताया है क्योंकि इन्हीं सब से हम लोगों का जीवन है, हम हैं और तुम हो। नंबर ग में देखिए, हवा, बारिश और सूरज तीनों क्यों हंसने लगे? तो हवा, बारिश और सूरज तीनों इसलिए हंसने लगे कि वो जो औरत आई थी वो बोल रही है कि ये चादर धुल भी गया है और सूख भी गई है। इसी पे मतलब हवा, बारिश और सूरज तीनों हंसने लगे। नंबर घ में प्रस्तुत पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी हमें अपने पे अहंकार नहीं करना चाहिए। अब नंबर 2 में देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। नंबर क में डैश पर एक चादर रखी थी। तो कहाँ पे एक चादर रखी थी? तो चारपाई पे। नंबर ख में तेज डैश होने लगी। तो तेज क्या होने लगी? बारिश होने लगी। नंबर ग में कुछ ही देर में डैश भी सूख गई। तो कुछ ही देर में क्या सूख गई? तो चादर। नंबर घ में डैश, डैश और डैश तीनों हंसने लगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा हवा, बारिश और सूरज तीनों हंसने लगे। नंबर 3 में सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर क में तेज हवा से चादर जमीन पे गिर गई। तो तेज हवा से चादर तो पेड़ पे मतलब लटक गई, वो तो जमीन पे नहीं गिरी थी। तो ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद नंबर ख में देखिए, तेज बारिश से चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। तो ये क्या है? सही है। उसके बाद नंबर ग में सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है। ये भी सही है। उसके बाद नंबर 4 में देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर क में चादर कहाँ रखी हुई थी? पेड़ की डाल पर, चारपाई पर, रस्सी पर। तो चादर कहाँ रखी हुई थी? चारपाई पर। ख में बादल से हमें क्या मिलता है? बारिश, चांदनी, प्रकाश। तो बादल से हमें क्या मिलता है? बारिश। नंबर ग में हवा का सबसे अधिक उपयोग हम किस काम में करते हैं? तो हवा का सबसे अधिक उपयोग हम कपड़े सुखाने में, श्वास लेने में, गुब्बारे में। तो हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग श्वास लेने में करते हैं। उसके बाद नंबर 1 में देखिए, ग्रामर में, भाषा बोध में श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना है, यानी कि पहले बोलिए उसके बाद सुनिए तब लिखिए। जैसे में गरजना है, इसको बोल के सुन के तब लिखिए। ये आप लोगों का होमवर्क से रहा, होमवर्क में बनाइएगा। नंबर 2 में दी गई मात्राओं का प्रयोग करके 5-5 शब्द बनाइए। यहाँ पे मात्रा दिया गया है 2 और इससे हम लोगों को 5-5 शब्द बनाना है। जैसे में ये चंद्र बिंदु है तो हम यहाँ पे चांद लिख देंगे, और ये रेप की मात्रा है तो जैसे में गर्मी। ऐसे ही इसको बनाइएगा। नंबर 3 में देखिए, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। पाठ में प्रयुक्त हुए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो ये जो हम लोगों की कहानी इस पाठ में दी है उसमें से हम लोगों को 5 संज्ञा चुनना है
और यहाँ पे उसका नेम लिखना है। उसके बाद देखिए, सोचिए, समझिए और कीजिए। नंबर 1 में दिए हुए चित्र में दी गई वस्तुओं को मौसम से जोड़िए, यानी कि इस चित्र में ये मौसम दिया है और यहाँ पे वस्तु दिया है दोनों साइड में, इसको हम लोगों को मौसम से जोड़ना है। जैसे में गर्मी में हम लोग हाफ पैंट पहनते हैं और उसके बाद गर्मी में चश्मा भी लगाते हैं। उसके बाद हुआ ग्लव्स का पहनते हैं लोग ठंड में, और ये टोपी का पहनते हैं लोग ठंड में। छाता का भी यूज होता है बारिश में, और ये रेनकोट। उसके बाद नंबर 2 में देखिए, रीमा को उसके कुत्ते से मिलाइए। ये रीमा है और इसको अपने कुत्ते से मतलब मिलाना है, इसको उसके कुत्ते से मिलाना है। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में है कि मौखिक, यानी कि इसको ओरल ही पढ़ना है। जैसे में नंबर 1 में शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी कि इसको शुद्ध उच्चारण करना है, यानी कि शुद्ध बोलना है। जैसे में ताकतवर, चारपाई, चिड़िया, शक्तिशाली, मुस्कुराई, अंधेरा, मिट्टी। उसके बाद नंबर 2 में देखिए, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ कहानी सुने और सोचकर इसका उत्तर देना है। नंबर कम में देखिए, चादर उड़कर कहाँ अटक गई। तो चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। नंबर ख में, चादर ने बरखा रानी से क्या कहा। तो चादर ने बरखा रानी से कहा, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। नंबर ग में, बूंदे कैसे गायब हो गई। तो बूंदे सूरज की किरणों से गायब हो गई। उसके बाद ये जीवन कौशल है, लाइफ स्किल्स है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है नंबर 1 में, जिस तरह आत्मविश्वास सफलता के लिए ज़रूरी है, उसी तरह हमारे व्यक्तित्व के कई अन्य गुण भी सफलता और सम्मान की राह पर चलने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ गुणों के नाम लिखिए। मतलब हम लोगों के हमारे व्यक्तित्व के कई अन्य गुण भी है जो सफलता और सम्मान की राह पे चलने के लिए ज़रूरी है, तो उस गुणों को आप लोग लिखिएगा। उसके बाद नंबर 2 में, परी को उसकी जादू की छड़ी तक पहुंचाइए और चित्र में रंग भरिए। इस चित्र में रंग भरना है और परी को उसके जादू की छड़ी तक पहुंचाना है। ये सबको होमवर्क से ही आप लोग करिएगा। उसके बाद है नंबर 3 में, एक प्रार्थना यहाँ लिखिए। आप किसी अन्य किताब या इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, यानी कि आप लोग किसी किताब से या इंटरनेट के सहारा से आप लोग एक प्रार्थना लिखिएगा। आज के लिए आपका चैप्टर पूरा फिनिश्ड हो गया। अब आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा प्रश्न उत्तर को, और याद भी करते रहिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।